हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी टेक पे। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले प्रधानमंत्री के बारे में, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और यहाँ पर जो इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल जानने की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में जो है संसदीय व्यवस्था लागू है, ठीक है ना। भारत में जो है संसदीय व्यवस्था लागू है। ये व्यवस्था यहाँ पर जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो इसके तहत यहाँ पर जो केंद्र में जो कार्यपालिका होती है, तो उसके यहाँ पर जो है हेड कौन होते हैं, कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं केंद्र में। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय केंद्र की कार्यपालिका के हेड होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय जो है केंद्र की कार्यपालिका के हेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को अपने कार्यों के संपादन के लिए एक सलाहकार की जरूरत होती है, जिसके लिए यहाँ पर जो है संविधान 74 के तहत यहाँ पर जो है एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया, ठीक है। मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, ठीक है, मंत्रिपरिषद होगी। और 75 में बताया गया कि यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के हेड होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है ये मतलब प्रधानमंत्री जो है यानी मंत्रिपरिषद है, और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जो हेड है ये यहाँ पर जो है तो राष्ट्रपति महोदय की सलाह देंगे, और यहाँ पर जो उनके कार्यों के संपादन के लिए यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर सलाह देंगे, जो कि यहाँ मंत्रिपरिषद होगी। और मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वास्तविक कार्यपालिका हो गई, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका हो गई, ठीक है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका हो गई, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय जो है वो यहाँ पर एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है, वास्तविक हो गई और नाम मात्र की जो है यहाँ पर जो है कार्यपालिका हो गई राष्ट्रपति, ठीक है। यानी नाम मात्र कार्यपालिका जो है यहाँ पर राष्ट्रपति है, और यहाँ पर जो वास्तविक कार्यपालिका वो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से नियुक्ति होती है और यहाँ पर जो क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बात करते हैं इसके बारे में, इसको हटा देते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर योग्यता बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वह राज्यसभा, ठीक है, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। यानी वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, यानी संसद की लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तब यहाँ पर जो है वह प्रधानमंत्री के रूप में बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है उसके पास ये योग्यता नहीं, तब भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ पर 6 महीने के अंदर यहाँ पर जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य नहीं है तब भी यहाँ पर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर उसमें एक शर्त है कि यहाँ पर 6 महीने के अंदर यहाँ पर जो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है आगे की, कि यहाँ पर जो है ये तो हो गई योग्यता, लेकिन इसमें साथ साथ यहाँ पर जो है मतलब कि एक और होना चाहिए कि यहाँ पर जो बहुमत दल का नेता होना चाहिए, ठीक है, वह बहुमत दल का नेता हो, ठीक है। यानी यहाँ पर जो लोकसभा के यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या का कुल बहुमत यहाँ पर जो 50% +1 होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो है जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का यहाँ पर 50% +1 यहाँ पर उसके पास वोट होने चाहिए, यानी उतने पास यहाँ पर जो है इनके पास जो है सदस्य होने चाहिए, जो कि यहाँ पर जो है जो कि इनको समर्थन दे रहे हैं। यानी यहाँ पर जो है समर्थन के लिए यहाँ पर जो है विश्वास पात्र के लिए यहाँ पर जो है 50% प्लस यहाँ पर जो है मिनिमम यहाँ पर जो है सदस्य होने चाहिए लोकसभा के, ठीक है। तब यहाँ पर जो है वह राष्ट्रपति द्वारा उनको नियुक्ति दी जाएगी प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नियुक्ति कौन देता है। तो यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय की जाती है, ठीक है। नियुक्ति जो है नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय। अगर बात करें शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ यहाँ पर जो है शपथ भी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर ये अगर त्यागपत्र देना चाहे अपना, तो त्यागपत्र किसको देंगे, तो यहाँ पर त्यागपत्र भी यहाँ पर जो है त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति महोदय को देंगे, ठीक है, त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को, ठीक है। यानी यहाँ पर शपथ भी यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को देंगे, ठीक है, त्यागपत्र भी। यानी नियुक्ति जो है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। वह कब करेंगे, जब यहाँ पर जो है
मतलब कि उस व्यक्ति के पास यहाँ पर जो है मतलब कि 50% प्लस 1 यहाँ पर जो है संसद सदस्य होने चाहिए, ठीक है, लोकसभा सदस्य होने चाहिए, तब यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय क्या किया जाएगा कि यहाँ पर जो उसको मतलब प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर नियुक्ति कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो है पदावधि कितने दिन की होती है, तो पदावधि यहाँ पर जो है पदावधि की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है कि पदावधि यहाँ पर जो है मतलब कि राष्ट्रपति महोदय की यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है, के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है 5 वर्ष की वैसे तो पदावधि होती है, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक यहाँ पर जो है वह यहाँ पर जो है मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। यानी जब तक यहाँ पर जो राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक यहाँ पर जो है वह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि यहाँ पर जो है उसके पास यहाँ पर जो है जो यहाँ 50% प्लस यहाँ पर 1 सदस्य होने चाहिए। अगर यहाँ पर जो है अपना वह बहुमत साबित करने में असफल हो जाता है तब यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा यहाँ पर जो है उसको हटाया जा सकता है। लेकिन जब तक यानी जब तक उसके पास यहाँ पर जो है 50% मिनिमम प्लस 1 यहाँ पर सदस्यों की संख्या यहाँ पर जो बहुमत मिलता रहेगा तब तक यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय उसको उस पद पर कार्य करने देंगे। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब तक उसके पास बहुमत होगा तब तक यहाँ पर जो है वह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लेते हैं, ठीक है। आयु सीमा क्या होनी चाहिए, अगर बात करें यहाँ पर आयु सीमा की, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो है वह राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी सदस्य है तब यहाँ पर जो है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। इस वजह से यहाँ पर अगर वह लोकसभा से आता है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, अगर वह लोकसभा से आता है तो मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर वह राज्यसभा से आता है तो यहाँ पर जो है क्या होनी चाहिए, उसकी आयु यहाँ पर जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर जो मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो यहाँ पर 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तब यहाँ पर उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ पर जो है मिनिमम आयु क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का सदस्य बन सकता है। इस वजह से यहाँ पर जो है क्योंकि अगर लोकसभा का सदस्य है वो, जैसा कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर लोकसभा के सदस्य हैं, इस वजह से यहाँ पर उनकी मिनिमम आयु क्या है, तो यहाँ पर जो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य है तब यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है राज्यसभा से आते थे, इस वजह से यहाँ पर उनकी आयु क्या होनी चाहिए, मिनिमम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में, ठीक है, कि प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। तो यहाँ पर जो वह लोकसभा का नेता होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वह मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। यानी यहाँ पर जो मंत्रियों की जो परिषद होती है, यानी जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी अध्यक्षता करता है। और यहाँ पर जो वह सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, यानी यहाँ पर जो है जो सरकार की नीतियाँ होती है वह घोषणा करता है। और वह किसी मंत्री के त्यागपत्र देने या नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय को सलाह देता है। यानी यहाँ पर जो यहाँ पर किस पद पर नियुक्ति दी जाएगी और यहाँ पर जो कब उसको हटाया जाएगा, तो यहाँ पर इसके बारे में सलाह देता है राष्ट्रपति महोदय को, यहाँ पर जो है वह सलाह देता है। और यहाँ पर साथ ही यहाँ पर जो है वह नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जलकल परिषद, राष्ट्रीय जलकल परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अध्यक्ष होता है, ठीक है। यानी वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जलकल परिषद व का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और वह संसद को आहूत व शस्त्रवान करने की परामर्श देता है, ठीक है, परामर्श देता है।
ठीक है, ठीक है। वह मतलब कि संसद को आहूत व शस्त्रावन करने की परामर्श देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नियुक्ति संबंधी उसके पास अधिकार होते हैं, यहाँ पर जो है भारत का न्यायवादी, ठीक है, भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, न्यायवादी, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, के सदस्य, लोक सेवा आयोग के सदस्य, के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है, कामा मतलब कि वित्त आयोग के सदस्य, ठीक है। और यहाँ पर चुनाव आयुक्त, ठीक है, चुनाव आयुक्त के सदस्यों को की नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर जो है सलाह देता है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर जो है मतलब कि यहाँ पर जो है वित्त आयोग के सदस्यों, चुनाव आयोग के सदस्यों, ठीक है, भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की यहाँ पर जो है नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर जो राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देता है, ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री के रूप में किए जाते हैं, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर जो राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। यानी जो मतलब कि यहाँ पर जो है किसी मतलब की न्यायवादी नियुक्ति हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो किसी की नियुक्ति संबंध में जो परामर्श लेना होता है वो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय जो है यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री से लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि संसद में यहाँ पर जो है मतलब कि सरकार की बात रखते हैं, ठीक है, सरकार की बात रखता है। यानी यहाँ पर जो है सरकार की बात रखते हैं, जो कौन रखते हैं वो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री रखते हैं, ठीक है, सरकार की बात रखते हैं, ठीक है। वो जनता के जो जवाब देते हैं, ठीक है, जनता के जो सवाल करती है जनता उनके जवाब, ठीक है। सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, तो यहाँ पर जो है मतलब कि इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं, कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री यहाँ पर मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर यहाँ पर जो अपना त्यागपत्र देते हैं तब उस समय पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो उस समय यहाँ पर शून्यता काल प्रकट हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है शून्य काल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर जो राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री महोदय जो है अपना त्यागपत्र देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तब उस समय यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब शून्य काल प्रकट हो जाएगा, यानी शून्य काल हो जाएगा और यहाँ पर जो है पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।